दोस्तों गुड इवनिंग। जैसा कि आपका 11th में सेट चल रहा था और सेट में हम आपको एक्सरसाइज कंप्लीट करा रहे थे। एक्सरसाइज में 1.3 में क्वेश्चन नंबर 1 आपका कंप्लीट हो गया था। हम बात करेंगे अब क्वेश्चन नंबर 2 की। तो आइए क्वेश्चन नंबर 2 में बोल रहा है ट्रू फॉल्स। इसका मतलब जांचिए कि निम्नलिखित कथन सत्य है अथवा असत्य है। कौन सा ट्रू है कौन सा फॉल्स है। सत्य का मतलब ट्रू, फॉल्स का मतलब क्या हुआ, असत्य। क्लियर हुआ। सत्य और असत्य बताना है, बहुत सिंपल है। देखो यहाँ पे जो सेट ए है, मान लो सेट ए है, नाम ले लेते हैं। उससे क्या मतलब है, नाम दिया नहीं है। तो इसमें जो अवयव है ए बी है, इसमें क्या है ए बी सी वही है, क्रम बस डिफरेंट है। तो ये बोल रहा है क्या ये सेट इसका क्या है, सबसेट नहीं है। ये बोल रहा है कि जो ये सेट है क्या इसका सबसेट नहीं है। सबसेट को काट दिया, इसका मतलब क्या है, सबसेट नहीं है, नॉट अ सबसेट। तो दिस सेट इज नॉट अ सबसेट ऑफ बी सी ए, ये बोल रहा है। तो आपको बताना है कि है कि नहीं है। ये बोल रहा है कि नहीं है, लेकिन आप देखो बच्चा, इस सेट में जो अवयव है ए बी सी, सबसेट का मतलब क्या होता है, जो भी सेट के अवयव है सभी अवयव क्या होना चाहिए, उस सेट में होना चाहिए। अगर होगा तो इसका मतलब सबसेट होगा। इसका सभी अवयव इसमें है कि नहीं है। देखो ए बी, इसमें ए बी आ रहा कि नहीं आ रहा, इसका मतलब इस सेट कैसा है, इसका सबसेट है। लेकिन ये बोल रहा है गलत है। क्लियर हुआ। तो इसका ये क्या है, ये गलत है ना, गलत बोल रहा है ना, सही तो नहीं है ना। आपका जो है ये इसका सबसेट होगा, लेकिन ये बोल क्या रहा है, गलत बोल रहा है। इसका मतलब क्या है, ये गलत है, होना चाहिए। ध्यान, बहुत कंफ्यूज होते हैं बच्चे कि यहाँ काट दिया, ये तो है, तो हम क्या करें, है लगाएं कि ना लगाएं, इसके अकॉर्डिंग बताना। ये बोल रहा है कि नहीं है। क्लियर हुआ। तो क्या ये गलत नहीं है जो बोल रहा है, ये क्या है, ये है। इट मीन्स ये जो बोल रहा है वो क्या है, गलत है। इसका मतलब क्या है, फाल्स हो गया। समझ आया बच्चा। जो ये बोल रहा है वो क्या है, गलत है। इसका सबसेट होना चाहिए। ठीक है, चलो अब यहाँ बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 में। इसमें बोल रहा है ए ई, और इसमें अब ये क्या है, सबसेट है इसका। अंग्रेजी वर्णमाला का स्वर का मतलब क्या होता है, ए ई आई ओ यू। ये किसमें हो गया, रोस्टर फॉर्म में हो गया। बच्चा बताओ इसका अवयव इसमें है कि नहीं है, ए ई है कि नहीं है। इसका मतलब क्या, सबसेट है, इसका मतलब क्या, ट्रू है। बताओ, कोई डाउट नहीं है। चलो इसमें देखो बच्चा 1 2 3 इसमें है कि नहीं, नहीं है। इसका मतलब क्या है, आपका फॉल्स है, सबसेट नहीं है। अब देखो बच्चा यहाँ पे ये इसके में आ रहा है नहीं आ रहा है, इसका मतलब क्या है, ट्रू है। एकदम सिंपल है ना जी। इसका अगर अवयव इसमें है तो इसका मतलब क्या है, सबसेट है, सही है। चलो अब यहाँ बात करेंगे, जो ए है इसमें क्या आ रहा है, लेकिन यहाँ देखो बच्चा ये क्या है, ए बिलोंग है। अब बोले थे कि अवयव बिलोंग करता है, क्योंकि कॉन्सेप्ट में हम आपको नोट करके लिखवाए थे जब सबसेट पढ़ा रहे थे कि अवयव क्या करता है, बिलोंग करता है, और सेट क्या करता है, किसी भी सेट का सबसेट होता है। लेकिन कभी कभी सेट भी क्या करने लगता है, बिलोंग करने लगता है। कब, जब सेट के अंदर सेट आ जाए। ठीक है। तो यहाँ पे बच्चा ये सेट क्या कर रहा है, यहाँ पे बोला कि सेट इसका बिलोंग करेगा कि नहीं करेगा। तो सेट बिलोंग नहीं करेगा, क्योंकि इसके अंदर सेट ए नहीं है। अगर ये सेट ए जो है अगर इसके अंदर होता, क्योंकि ये एक अवयव है, अगर ऐसे होता ए और बी सी, तब देखो ये क्या कर, सेट जो है, जो ये सेट है, इस सेट के अंदर आ गया, तो इसका मतलब ये क्या काम करेगा, अवयव की तरह काम करेगा, तब यहाँ पे बिलोंग करता। लेकिन इस सेट के अंदर सेट नहीं है, सेट ए नहीं है, इसलिए बिलोंग नहीं करेगा। इसमें से क्या है, फॉल्स है। समझ में आ गया। चलो अब यहाँ पे देखो बच्चा, लास्ट क्वेश्चन में x इस प्रकार है कि x 6 से कम सम संख्या का प्राकृतिक संख्या है। देखो सम संख्या 6 से कम, प्राकृतिक सम प्राकृतिक संख्या क्या होगा, मान लो 2 हो गया, 4 हो गया। 6 से कम मतलब क्या होगा, 2 4, बस यही होगा। अब इसमें बोल रहा है ये इसका सबसेट है, किसका, एक प्राकृतिक संख्या है जो 36 को विभाजित करता है। मतलब 36 को विभाजित क्या 2 नहीं करेगा, क्या 4 नहीं करेगा, करेगा ना। जब 2 और 4 इसको विभाजित कर रहा है, इसका मतलब 2 4 इसमें आएगा, इसका मतलब क्या सबसेट नहीं कहलाएगा, कहलाएगा ना। इट मीन्स ये क्या है, आपका ट्रू है। बताओ बच्चा, कोई डाउट है, नहीं है ना। तो 1.3 में क्वेश्चन नंबर 2 में कोई डाउट नहीं है। अब इसी में हम बात करते हैं 1.3 क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। इसको लिखिए बच्चा, इसके बाद क्वेश्चन नंबर हम 3 की बात करते हैं। तो आइए देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका 2 हो गया। क्वेश्चन नंबर हम 3 की बात करेंगे, सेम उसी तरह क्वेश्चन है। तो यहाँ पे 3 में भी क्या बोला है आपको, ट्रू। इसमें बोल रहा है कि मान लीजिए कि ये सेट आपका दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है और क्यों। आपको अगर जो सही है बताना है कि वो क्यों सही है। क्लियर हुआ।
और जो गलत है उसको भी बता दोगे तो कोई गलत नहीं है, क्यों गलत है भी बता दोगे तो क्या दिक्कत है। क्लियर हुआ। चलो अब यहाँ देखो बच्चा, पहला जो क्वेश्चन है इसमें बोला 3 और 4 जो सेट के अंदर जो है, अब ये सेट जो है इसका सबसेट है कि नहीं है। अब वो 3 4 सेट के अंदर क्या है 3 4, देखो 3 4 ये ए में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, देखो ए में क्या है 3 4 आ रहा है नहीं आ रहा है, आ रहा है, लेकिन वो एक सेट के अंदर सेट है, एक अवयव नहीं है। देखो अवयव तो है जी, अवयव की बात नहीं है, लेकिन ये पूरा एक अवयव है, एक सेट के अंदर एक सेट है। ध्यान समझो बच्चा, जो 3 और 4 है एक सेट के अंदर जब आ जाएगा सेट, तो वो क्या करने लगेगा, बिलोंग करने लगेगा, वो सेट नहीं रह जाएगा। अगर सेट के अंदर ये सेट आ रहा है तो एक अवयव की तरह काम कर रहा है। क्या काम कर रहा है, ये अवयव की तरह। तो ये अवयव होगा किसका, ए का, और ये सब सेट नहीं होगा। क्लियर हुआ, पहला क्या हो गलत। क्लियर हुए, क्यों गलत है, क्योंकि ये सेट के अंदर जब आ रहा है तो ये अवयव की तरह काम करेगा, नहीं कि ये सबसेट की तरह काम नहीं करेगा। क्लियर हुआ, क्यों, क्योंकि आपको बताए थे कि सेट के अंदर जो सेट होता है तो अवयव होता है, और अवयव क्या करता है, बिलोंग करता है, अवयव कभी सबसेट नहीं होता है। क्लियर है। चलो क्वेश्चन नंबर हम 2 की बात करेंगे बच्चा। इसमें लिखा है कि 3 और 4 ये सेट, ये जो बिलोंग करता है, मतलब ये जो अवयव है ए में है कि नहीं है। देखो ये जो सेट है वो सेट के अंदर जब आ रहा है तो अवयव की तरह काम कर रहा है, और अवयव क्या करता है, बिलोंग करता है। देखो अवयव क्या कर रहा है, बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब क्या है, रीजन लिख लोगे, क्योंकि सेट के अंदर जब सेट आता है तो अवयव की तरह काम करता है, और अवयव क्या करता है, सेट में बिलोंग करता है। हो जाएगा। चलो क्वेश्चन नंबर हम 3 की बात करेंगे। अब देखो ये जो अवयव है, ये अवयव को हम क्या लिखे हैं, सेट के अंदर लिखे हैं। जब अवयव को अगर हम सेट के अंदर लिख देंगे तो क्या काम करने लगेगा, एक सेट बन जाएगा। अगर कोई भी अवयव है, मान लो 5 है, अगर इसको सेट के अंदर लिख देंगे तो क्या काम करेगा, एक सेट बन जाएगा। अगर ये सेट है, अगर इसको सेट के अंदर लिख देंगे तो क्या काम करने लगेगा, ये अवयव काम करने लगेगा। समझ आया, समझ लो, फिर समझो। अगर कोई 5 है, ये अवयव है, अगर सेट के अंदर लिख दिए, इसका मतलब क्या होगा, सेट बन गया, सेट के अंदर अवयव 5 आ गया। अगर इसमें फिर सेट बना दिए हम, तो ये जो सेट है ये क्या काम करने लगा, अवयव की काम करने लगा ना। सेम वही कॉन्सेप्ट देखो बच्चा, ये जो अवयव था अगर इसको सेट के अंदर लिख दिए, एक सेट बन गया, और ये सेट क्या करने लगा, इसको बिलोंग करेगा, सेट क्या करेगा, किसी सेट का सबसेट होगा। क्लियर हुआ। ये जब सेट है तो इसका सबसेट होगा कि नहीं होगा, वो डिपेंड करता है कि अवयव इसमें है कि नहीं है। ए में देखो अवयव 3, 4 है कि नहीं है, देखो अवयव 3, 4 है कि नहीं है ना। अब ये अवयव है बच्चा, ये जो अवयव है आप कहोगे सर सेट है, लेकिन सेट के जब अंदर है तो ये अवयव की तरह काम कर रहा है, तो अवयव क्या है, इस सेट ए में आ रहा है, इसका मतलब क्या है, ये सबसेट होगा। बताओ, कोई डाउट नहीं है, रीजन समझते चले जा रहे हो, क्यों है। अब देखो बच्चा, जो 1 अवयव है वो ए में बिलोंग कर रहा है कि नहीं कर रहा है, जो ए में 1 आएगा कि नहीं आएगा, है, इसका मतलब क्या कर रहा है, बिलोंग कर रहा है। चलो अब 1 देखो अवयव क्या होता है, किसी भी सेट का सबसेट नहीं होता है। डायरेक्ट आप बोल सकते हो कि जो अवयव 1 है वो अवयव क्या होता है, किसी सेट का सबसेट नहीं होता है। क्लियर हुआ। सेट किसी सेट का क्या होता है, सबसेट होता है, लेकिन अवयव क्या करता है, बिलोंग करता है। इसलिए इसी गलत हो गया, डायरेक्ट गलत हो गया। यहाँ देखो बच्चा, सेट के अंदर 1 3 1 2 5, सेट के अंदर 1 2 5, देखो ए में आ रहा है नहीं आ रहा है, जो इस सेट के अवयव हैं इस सेट ए में आ रहे हैं, इसलिए ये क्या है आपका सबसेट होगा। इसमें देखो बच्चा, क्वेश्चन नंबर आखिरी में 7वां में देखो, सेट के अंदर 1 2 और 5, 1 2 और 5 आ रहे हैं, और ये सेट है, और सेट क्या होता है, बिलोंग नहीं करता है। सेट क्या होता है, किसी भी सेट का सबसेट होता है। ये डायरेक्ट देख कर आप गलत बोल सकते हैं कि ये सेट है तो सेट बिलोंग क्यों नहीं करेगा। सेट क्या होता है, किसी सेट का सबसेट होता है, इसलिए क्या है, गलत हो गया। यहाँ देखो बच्चा, सेट के अंदर 1 3 1 2 3, इस सेट के अंदर क्या है, 8वां क्वेश्चन 1 2 3। अब ये सबसेट है कि नहीं है, अब डिपेंड करता है इसका सभी अवयव 1 2 3 किसमें होना चाहिए, ए में होना चाहिए। देखो 1 2 3, अब देखो बच्चा 1 2 3 नहीं है, क्योंकि ये एक अवयव है, जो अवयव है इस सेट के रूप में लिखा हुआ है। ये नहीं सोच लेना 1 2 3 आ गया, ये एक सेट है। ये क्या है, एक सेट है। जो सेट है एक अवयव की तरह काम कर रहा है, और जो अवयव है वो क्या है, 3 और 4 का अवयव है। क्लियर हुआ। ये अलग अलग नहीं है, ये एक अवयव है।
ये अवयव में 3 और 4 आया है, क्लियर हुआ। और यहाँ पे देखो 1 2 3 और 3 अलग से होना चाहिए, जो 3 अलग से नहीं है, इसलिए ये क्या है, इसका सबसेट नहीं है। समझ आ गया, कोई डाउट नहीं है। चलो अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर इसका, क्लियर हुआ। 8 हो गया, 9 की बात कर लीजिए। अब इसमें कर रहा है कि फाई किसी भी सेट का, फाई क्या होता है, एक सेट होता है बच्चा, पहले समझ लो। जो फाई होता है एक सेट होता है, और कैसा सेट होता है, एम्प्टी सेट होता है। और सेट क्या करता है, बिलोंग नहीं करता है, सबसेट होता है, इसलिए पहले गलत हो गया, क्लियर हुआ। अब देखो बच्चा यहाँ पे ये जो फाई है वो क्या है, एक सेट है, और सेट क्या होता है, किसी भी सेट का सबसेट होता है। तो फाई भी आपको पॉइंट करके लिखवाए थे कि फाई जो होता है किसी भी सेट का क्या होता है, सबसेट होता है, इसलिए क्या है, सही है, क्लियर है। अब हम बात करेंगे आखिरी क्वेश्चन, जो फाई है वो सेट के अंदर आ गया। अब सेट के अंदर सेट आ गया, तो अब ये में है, ये में देखो सेट के अंदर सेट है, सेट में क्या होना चाहिए, फाई नहीं है, इसलिए क्या है, गलत। बताओ बच्चा, यहाँ तक कोई डाउट है आपको, कोई डाउट नहीं है ना, पॉइंट एकदम क्लियर हो गया। चलो तो आज आपका 1.3 में क्वेश्चन नंबर 2 और 3 में कोई डाउट नहीं है। यहाँ तक आप क्या करिए, इसको कर लीजिए। अब नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 का। थैंक यू सो मच।